क्लास 10th मैथ RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 3D you have to find value of A and B for solutions है an infinite number of solutions. We can write equation 1 as 2x A1 प्लस 3y ये हमारा B1 है प्लस ये 7 प्लस है LHS साइड में तो माइनस है ये हमारा C1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 2 A प्लस B ये वाली वैल्यू A2 है x प्लस ये क्या है 2a माइनस बी वाई प्लस ये -21 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2. तो क्या करना है हम लोगों को, तो इसमें फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी नो द कंडीशंस. आई एम नॉट राइटिंग. फॉर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी नो द कंडीशंस. फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन we know the condition for an infinite number of solution A1 by A2 B1 by B2 is equal to C1 by C2 implies A1 is 2, A2 is A plus B, B1 is 3, B2 is 2A minus B, C1 is -7, C2 is -21. माइनस माइनस खेल से 7 1 टाइम्स 3 टाइम्स. अब यहाँ पे दो कंडीशंस हो गया 2/a प्लस बी 3/2a माइनस बी इक्वल टू 1/3. फर्स्ट कंडीशंस दीज आर इक्वल. सेकेंड कंडीशन दीज आर इक्वल. ना फॉर फर्स्ट कंडीशन 2a/a प्लस बी इक्वल टू 3/2a माइनस बी. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3a प्लस 3b होगा. 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 4a माइनस 2b हो जाएगा. अब लाइक टर्म को माइनस करते हैं तो 3a माइनस 4a प्लस 3b प्लस 2b इक्वल टू 0 इम्प्लाइज. अब यहाँ फर्स्ट कंडीशंस में यहाँ 3a माइनस 4a माइनस a प्लस 5b इक्वल टू 0 implies a इक्वल टू 5b इक्वेशन थर्ड. कंडीशन सेकेंड 3/2a माइनस b इक्वल टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग 1 से करेंगे तो इतना ही होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा. तो अब हमारा a का वैल्यू क्या आ गया 5b है तो यहाँ रख दे रहे हैं तो 2 × 5b माइनस b इक्वल टू 9 इम्प्लाइज 10b माइनस b इक्वल टू 9 इक्वल टू 9b इक्वल टू 9 कैंसिल 1 टाइम्स b इक्वल टू 1 क्वेश्चन नंबर 25 b इक्वल टू 1. अब b इक्वल टू 1 हो गया तो इन दोनों किसी इक्वेशन में रख देते हैं. इसी में रख दें b इक्वल टू 1 तो वहाँ रख देंगे तो 5 हो जाएगा तो a इक्वल टू 5 हो जाएगा. इस तरह बन गया. इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का 26 है. 26 कर देते हैं. 26 में क्या है जी 26 में है या नोट कर दे रहे हैं क्वेश्चन. 26 में है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7. उसके बाद है 2ax प्लस a प्लस b y
इजकल टू 28 है। मिला लेते एक बार, 3x प्लस 3 2x प्लस 3/7 2ax प्लस a प्लस बी वाई इजकल टू 28। अब इसमें a और b का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इन इक्वेशन को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस -7 इजकल टू 0 इक्वेशन 1। ये हमारा a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये हमारा c1 हो गया। और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं, x हो गया, x को छोड़ दे वेरिएबल हो गया x, और 2a कोफिशिएंट हो गया x का, तो लिख दे रहे हैं 2a हो गया x प्लस a प्लस b, इसके बाद y हो गया प्लस इधर आएगा तो -28 हो जाएगा इजकल टू 0 इक्वेशन 2 हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग a2 ये b2 और ये हमारा c2 हो गया। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंडीशन वी नो द कंडीशन फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ solution we know the condition a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 implies value of a1 is 2, a2 is 2a is equal to b1 is 3, b2 is a plus b और c1 is -7, c2 is -28। फिर एक बार मिला लेते हैं हम लोग, a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 2a है, 2a है और b1 का वैल्यू 3 है और b2 का वैल्यू a प्लस b है, c1 का वैल्यू -7 है, c2 का -8 है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 7 1 टाइम्स 7 4 जा 28। अब हम लोग के पास कंडीशंस क्या आया, हम लोग के पास दो कंडीशंस आया, ये दोनों आपस में बराबर हैं या ये दोनों आपस में बराबर हैं। तीसरी भी एक कंडीशन है कि ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकते हैं या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। इन किसी कंडीशंस को दोनों कंडीशन में से अप्लाई करते हैं तो देखिए, पहला कंडीशन फर्स्ट कंडीशंस क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशंस क्या हो गया, तो ये यहाँ पर देखिए 2 1 टाइम्स 2 1 बाई ए हो गया, 1 बाई ए इजकल टू 3 बाई ए प्लस बी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3a हो गया, ये सेम रह जाएगा ए प्लस बी। आगे बढ़ते हैं तो 3a माइनस ए इजकल टू बी हो गया, ए माइनस करते हैं तो 2a इजकल टू बी हो गया। ये इक्वेशन हम इसको थर्ड रख देते हैं। सेकेंड कंडीशन हम लोग लिखते हैं, सेकेंड कंडीशंस लिखते हैं, तो सेकेंड कंडीशंस को हम लोग लिख रहे हैं तो क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर सो लिख दे रहे 3 बाई ए प्लस बी इजकल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 1 से इन दोनों में करेंगे तो ए प्लस बी ही होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। अब बी का वैल्यू 2a है, इसमें रख दे रहे हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 2a है, तो यहाँ 2a रख दे रहे हैं, तो ये 12 हो गया। तो ये 3a हो गया इजकल टू 3 से 4 टाइम्स हो गया, ये इजकल टू 4 हो गया। तो ये इजकल टू जब 4 हो गया, इसमें हम वैल्यू रखते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो b इजकल टू 8 हो गया। तो यही दोनों हमारा आंसर हो गया। तो इसमें आंसर देख लेते हैं, कितना नंबर है 26। 26 का आंसर क्या है 4, a का वैल्यू और b का वैल्यू 8, सही है, बन गया। अब इसके बाद हम लोगों को अगला कंडीशंस है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्या कंडीशन कह रहा है 27 के लिए, कह रहा है हम लोगों से ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए फॉर विच ईच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस के लिए के का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर है 8x प्लस 5y इजकल टू 9 है, 8x प्लस 5y इजकल टू 9 है। दूसरा क्या है, इक्वेशन 1 है। सेकंड कंडीशन है कि kx प्लस 10y इजकल टू 15 है। ये क्वेश्चन हमारा ये इक्वेशन 2 है, kx प्लस 10y इजकल टू 15। अब हम लोगों को k का वैल्यू निकालना है, किस कंडीशन पर, हैज़ नो सॉल्यूशन।
तो फॉर नो सॉल्यूशंस के लिए हम लोग कंडीशन अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले इस इक्वेशंस को मैनेज करके लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इस इक्वेशंस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8x + 5y + -9 = 0 इक्वेशन 1 है। इधर प्लस में है, इधर माइनस में। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये हमारा a1 है, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 है। सेकेंड जो इक्वेशंस है उसको हम लोग, x का कोफिशिएंट क्या है, k है, तो k कोफिशिएंट हो गया x, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, +10, तो +10 को लिख लिए y, और ये प्लस में है LHS साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो -15 = 0, ये इक्वेशन 2 है। हम लोग कंडीशंस फॉर नो सॉल्यूशंस, वी नो दैट, यहाँ पे लिखिए कि वी नो दैट द कंडीशन फॉर नो solution a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। अब इसके बाद हम लोग वैल्यू रखते हैं। a1 का वैल्यू क्या है, 8 है। a2 का वैल्यू क्या है, k है, रख दिए। b1 का वैल्यू क्या है, 5 है। b2 का वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ भी आप लिखिए, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है और ये हमारा c2 है। अब वैल्यू रखते हैं, b1 का 5 और b2 का 10 = c1 का वैल्यू क्या है, -9 है। c2 का वैल्यू -15 है। ये कैंसिल, 3 3 जा 3 5 जा, इज नॉट इक्वल टू। अब आगे फिर सॉल्व करते हैं। ये 5 से 1 टाइम, 5 से 2 टाइम, ये k/8/k = 1/2 नॉट इक्वल टू 3/5। अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन ये वाला है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखते हैं, तो k और 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k होगा, और 8 2 जा 16 हो गया। अब इसके बाद ये वाला इसके भी बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका वैल्यू इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा k = 16 आंसर हो गया। आंसर मिला देते हैं, 27, k = 27, k = 16। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, 28 को यहाँ बना दे रहे हैं। 28 देखिए, 28 में क्या है, थोड़ा लिखिए इसको आप लोग एग्ज़ाम में, आपके बुक में लिखा हुआ है उस तरह से, थोड़ा डिस्क्राइब करके। वीडियो का लेंथ लंबा हो जाता है, इसलिए हम समझाने के व्यू से थोड़ा शॉर्टकट बना देते हैं। 28 देखिए, 28 क्या है, kx है + 3y है = 3 है, kx + 3y = 3 इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है, 12x है और प्लस ky है = 6 है, इक्वेशन 2 है। अब हम लोग इसको मैनेज करके लिख देते हैं, तो ये k हो गया, x हो गया, +3 हो गया, ये y हो गया, प्लस -3 हो गया = 0, इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फिर इसको ये 12 हो गया, x हो गया, प्लस ये k हो गया और हमारा y हो गया, और प्लस -6 हो गया = 0, इक्वेशन 2 हो गया। ये हमारा क्या है, ये a1 है, ये हमारा क्या है, ये b1 है, ये हमारा क्या है, c1 है। इसी तरह ये क्या है, ये 2 है, ये क्या है, b2 है, और ये क्या है, ये c2 है। अब हम लोग कंडीशंस फॉर नो सॉल्यूशंस, वी नो दैट a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ वैल्यू रखे हम लोग, a1 का वैल्यू क्या है, यहाँ रखते हैं k है, भाई a2 का वैल्यू क्या है, 12 है, a2 का वैल्यू 12 है, = b1 का वैल्यू क्या है, 3 है, b2 का वैल्यू क्या है, k है, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू -3 और c2 का वैल्यू -6 है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो इम्प्लाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए, तो k² = 36 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसके बाद देखिए, अब अंडर रूट करेंगे, तो ये k हो गया, यहाँ +-6 हो गया k का वैल्यू, और नॉट इक्वल टू करेंगे, तो नॉट इक्वल टू में इससे वैल्यू आएगा कैसे, तो 3/k नॉट इक्वल टू 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो k = नॉट 6। तो हम लोग का यही वैल्यू आ गया 28 के लिए, k = +-6। अब इसके बाद है हम लोग को
29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसको बदला देना। तो देखिए 29 में क्या है, 29 को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है हमारा 29, इधर है 29, सॉरी 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है लिखिए। 29 में हमारा है 29 में है 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 है 6x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। एक बार मिला भी लेते हैं इसको। 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, 6x माइनस 2y प्लस k इक्वल टू 0। अब इससे हम लोगों को हैज़ नो सॉल्यूशंस के आधार पे k का वैल्यू निकालना है। तो पहले इस इक्वेशंस को मैनेज करके यहाँ लिख देते हैं। तो इक्वेशंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 3 हो गया, x हो गया, और ये प्लस हो गया, और -1y और प्लस -5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। ये हमारा वैल्यू a1 हो गया, और ये हमारा b1 हो गया, और ये वैल्यू हमारा c1 हो गया। इसको भी मैनेज करके इक्वेशन 2 को भी लिखते हैं। 6 हो गया, x हो गया, और ये प्लस, ये -2 हो गया, y हो गया, और प्लस, और ये k हो गया इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको मैनेज करके लिख दीजिए। ये हमारा a2 हो गया, ये b2 हो गया, और ये हमारा c2 हो गया। और इसके बाद क्या है, हैज़ नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस है, उसको लिख दे। वी नो दैट हैज़ नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस फॉर कंडीशंस। तो वो कंडीशंस हम लोग को क्या है, वो कंडीशंस हम लोग जानते हैं। वी नो द कंडीशंस फॉर नो सॉल्यूशंस। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इसके बाद देखिए वैल्यू रखते हैं। a1 का वैल्यू क्या है, 3 है, a2 का क्या है, 6 है, b1 का क्या है, -1 है, b2 का क्या है, -2 है, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू क्या है, -5 है, और c2 का वैल्यू क्या है, k है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब 2 कंडीशन हो गया, 3 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ 1/2 इक्वल टू 1/2। दूसरा कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू -5/k। तो इन दोनों अगर कंडीशंस को लेते हैं तो हम लोगों को क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये दोनों होगा तो k1 k हो गया, और इन दोनों को करेंगे तो -10 हो गया, तो k का वैल्यू -10 हो गया। और नॉट इक्वल टू है तो यह नॉट इक्वल टू होगा। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद इसी तरह हम लोग को 30 है, तो 30 में क्या है, 30 में देखिए थोड़ा सा हम इसको लिटरेचर में नहीं लिख रहे हैं, हम तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको समझिएगा तब खुद बना सकते हैं। आपके बुक में भी एग्जाम्पल्स में कैसे लिखना है, क्या करना है, सब दिया हुआ है। आपका मुख्य वर्क है समझ लेना। तो 29 हो गया, 30 देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो 30 को हम लोग देख रहे हैं। तो 30 क्या है, kx है प्लस 3y है इक्वल टू k - 3 है, इक्वेशन 1 है। फिर मिला लेते हैं एक बार, kx है प्लस 3y है इक्वल टू k - 3 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 12x है प्लस ky है और इक्वल टू k है, इक्वेशन 2 है। अब इससे k का वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशंस को पहले मैनेज करके हम लोग लिख देते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, प्लस x है प्लस ये 3 हो गया, उसके बाद y है। और इसके बाद इन दोनों का वैल्यू चेंज करते हैं, इधर लाते हैं, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये अगर इस तरह से रखते हैं तो यहाँ वैल्यू माइनस है तो प्लस, अब ये माइनस, यहाँ k -3। अब इस तरह से हमारा वैल्यू हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये 0 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको मैनेज करते हैं, इसको भी लिखते हैं, तो ये 12 हो गया, ये x हो गया, प्लस ये k हो गया, y हो गया, और इसके बाद प्लस ये माइनस k हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। हैज़ नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या है, उसको लिखो। वी नो दैट कंडीशंस फॉर नो सॉल्यूशंस फॉर दीज इक्वेशंस, वी नो दैट, उसको लिख लेंगे हम लोग, a1/a2 b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, तो a1 का वैल्यू क्या है, k है, a2 का वैल्यू क्या है, 12 है, नॉट b1 का वैल्यू क्या है, 3 है, और b2 का वैल्यू क्या है, k है, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए, a1 है, ये हमारा b1 है, और ये हमारा पूरा जो ये वाला है
ये हमारा C1 है और ये हमारा A2 है और ये हमारा B2 है, ये हमारा C2 है। अब यहाँ पर वैसा ही करते हैं तो ये सब का वैल्यू देखिए यहाँ लिख दिए, A1 का K, A2 का 12 और हमारा B1 का 3 है और B2 का K है, नॉट इक्वल टू C1 का माइनस K माइनस 3 और C2 का माइनस K। अब यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब इसके बाद दो कंडीशन है, तो पहला कंडीशंस में ये दोनों इक्वल हैं तो इस पर हम लोग चलते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो K स्क्वायर हो जाएंगे, 36 हो गया। अंडर रूट कर देंगे तो K इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। और नॉट इक्वल टू में अगर चलते हैं तो लिख देते हैं नॉट इक्वल टू 3/K इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और ये हमारा K माइनस 3 और नीचे हमारा K बचा। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3K हो जाएगा और इस नॉट इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो K स्क्वायर माइनस 3K हो गया। तो इम्प्लाइज ये इधर आकर इसमें से 3K माइनस प्लस हो जाएगा 3K नॉट इक्वल टू K स्क्वायर, इम्प्लाइज ये 6K हो गया नॉट इक्वल टू K स्क्वायर। तो प्लस माइनस का वैल्यू अगर रख के इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये भी आ जाएगा कंडीशन। तो हमारा ये K इक्वल टू -6 है, इसी कंडीशन पर अप्लीकेबल है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, तो 31 को हम लोग इसमें सॉल्व कर देते हैं। तो 31 हमारा क्या है, 31 को लिख देते हैं। 31 है हमारा फाइंड द, ये हमारा कितना नंबर था जी 30 था, 30Kx वाला था, Kx प्लस 3 इक्वल टू K माइनस 3। हाँ अब 31 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इतना हैज अ नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद आपको समझा रहे हैं। 31 में क्या है, 31 में है लिख देते हैं इसको, 31 है, 31 लिख रहे हैं। ये है 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, दूसरा है 2x प्लस KY इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर रहा है, नॉन जीरो सोल्यूशन हैज़ अ नॉन जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन। तो नॉन जीरो सोल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या है, हम लोग नॉन जीरो सोल्यूशंस के लिए कंडीशन जानते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। और ये इस फॉर्म में है, इसका फॉर्म क्या होना चाहिए, तो फॉर्म ये होना चाहिए कि हमारा A1x प्लस B1y इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y इक्वल टू 0 पर कंडीशंस होना चाहिए। तो उस कंडीशंस पर ये है तो इसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। ये 5 हो गया, ये x हो गया और प्लस ये -3 y हो गया इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरह इसको कर लेते थे, 2 हो गया, x हो गया और ये k हो गया और ये y है तो y हो गया इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। इस फॉर्म पे हो गया, A1x वाली इस फॉर्म पे हो गया। और हैज़ नो सॉल्यूशंस के लिए, नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए, नॉन जीरो सॉल्यूशंस के लिए कभी भी जीरो सॉल्यूशंस नहीं होगा। एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस, कभी भी जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा और इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होगा। उसके लिए कंडीशन है दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ करके देख लीजिए, A1 का क्या वैल्यू है, 5/2 है A2 का, और इक्वल टू B1 का वैल्यू क्या है, -3 है, और हमारा B2 का वैल्यू K है। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 5 और इंटू K 5K हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं -6 हो गया। K इक्वल टू क्या हो गया, -6/5 हो गया। -6/5 का वैल्यू हो गया। तो K का वैल्यू जब -5/6 हो गया तो K का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखते हैं और उस कंडीशन में इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो K का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू यहाँ -6/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। करके दिखला दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई K। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ कुछ दिक्कत लगे तो इसका फॉर्म में चेंज कर दीजिए और इस वैल्यू को रख दीजिए तो रख दे रहे हैं। तो 5/2 इक्वल टू -3 और डिवाइडेड बाई -6/5 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 5/2 हो गया और ये -3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया तो 5/-6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 टाइम्स हो गया। तो 5/2
इम्प्लाइज देखिए 5/2 इजकल टू 5/2 हो गया। यही वैल्यू जो हमारा एक कंडीशन था उस पर आ गया तो सेटिस्फाइड हो गया। इस प्रकार एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को अगला एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बतलाएंगे, बना लीजिएगा।